हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर फ्रॉम क्लास 7। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। अब आप कहेंगे कि p अपॉन q के फॉर्म में तो फ्रैक्शंस भी होते हैं, तो जी हाँ, फ्रैक्शंस भी p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, जबकि फ्रैक्शन में जो p अपॉन q होता है उसमें p और q दोनों ही होल नंबर्स होते हैं और इसमें दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इंटीजर्स का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों में रैशनल नंबर की वैल्यू होगी, और जो फ्रैक्शंस है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में ही होते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी जो क्वालिटीज है, बाकी जो प्रॉपर्टीज है इसके फ्रैक्शन की, वो सारी की सारी अप्लाई होती है रैशनल नंबर्स पे, चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन। जिस तरह से हम फ्रैक्शन में करते हैं उसी तरह से हम रैशनल नंबर में भी करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने वाले रैशनल नंबर्स में, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जीरो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि जीरो को आप हमेशा 0/1, 0/2, 0/10 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इसको भी आप फ्रैक्शन इस तरह से फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। सो जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। Every integer is a rational number, but every rational number is not an integer. जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको आप रैशनल नंबर्स की तरह डिनोट कर सकते हैं, रैशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं, बट हर एक रैशनल नंबर इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है। Every natural number is a rational number, but every rational number is not a natural number. जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे जीरो से लेकर अप टू इंफिनिटी। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट जो रैशनल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स जो है माइनस में, नेगेटिव में नहीं होते हैं, जबकि रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। प्लॉटिंग ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3। 2/3 यहाँ पर एक रैशनल नंबर हमने लिया है। ओके, p अपॉन q के फॉर्म में है। 2 इज द न्यूमरेटर एंड 3 इज द डिनोमिनेटर। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन पर? नंबर लाइन कैसी होती है हम सबको पता है, सेंटर में 0 होता है और इसके राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट? तो हमको 2/3 को इस नंबर लाइन पर डिनोट करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 2/3 के आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, कोई माइनस साइन नहीं है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव साइड में ही डिनोट होगा। पॉजिटिव साइड में ही हम इसे प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ? 0 से लेकर आप कहीं पर भी इसको प्लॉट कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कहाँ इसको प्लॉट करना है उसे पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2/3 यानी कि 2 को 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। ओके, डिवाइड नहीं हो रहा है सो 0 एंड डेसिमल, 2 6 18, 2 एंड अगेन इट विल गो ऑन। बट हमें मतलब है हमारे सिर्फ इस नंबर से, डेसिमल के बाद हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए, दैट इज 0.6। अब ये नंबर हमें क्या मिला है? 0.6। 0.6 का क्या मतलब है? 0.6 का मतलब है 0 और 1 के बीच में वैल्यू है। 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है, उसे हम 0.6 डिनोट कर रहे हैं, यानी कि जो प्लॉटिंग है वो इन नंबर्स के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। लेकिन कहाँ होगी वो भी हम देख लेते हैं। बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इनको 0 से 1 तक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1
2 एंड 3। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, अब हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में? 2, 3 में से सेकेंड पार्ट, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस वन मिडिल पार्ट इज द सेकेंड पार्ट, और इसे हम कहेंगे 2/3। So this way we can plot the rational number on the number line। पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। आपको सबसे पहले तो साइन देखकर ही पता चल जाएगा कि वो प्लस साइड में आएगा कि माइनस साइड में आएगा, ठीक है, नंबर लाइन में वो किस तरफ आएगा। अगर यही क्वेश्चन सेम -2/3 होता, -2/3 होता तो वो यहाँ कहीं आता बीच में, यहाँ पर हम -2/3 से इसको डिनोट कर सकते थे, क्योंकि माइनस साइड है तो लेफ्ट साइड में आएगा और प्लस साइड है तो राइट हैंड साइड में आएगा। आप डिवाइड करके उसको देख लीजिए एग्जैक्टली डेसिमल में उसकी वैल्यू क्या आ रही है, देन यू कैन एग्जैक्टली प्लॉट द नंबर। सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर की सिंपल या स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना, यानी कि उसको लीस्ट नंबर में कन्वर्ट कर देना, जिससे उसका कोई भी अदर देन 1, उसका कोई भी फैक्टर ना हो, उन दोनों के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जिस तरह से हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते थे, फ्रैक्शन को जैसे लीस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली हम रैशनल नंबर को भी सिंपल या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें वैल्यू है 16/24। 16 और 24 ये दोनों ही, इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 4। 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड करता है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद हम इसे थोड़ा छोटा नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में भी 4 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 4 से डिवाइड कर देंगे। सो 4 4 जा 16, सो वी गॉट 4, एंड 4 6 जा 24, सो वी गॉट 6, 4/6। बट अभी भी ये लीस्ट फैक्टर में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसका अभी भी एक और फैक्टर है 2। हमें इसे तब तक चेंज करना है जब तक इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। तो अभी तो इसके बीच में कॉमन फैक्टर है 2, तो हम इसे एक बार और डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो एक बार और डिवाइड कर देते हैं 4/6 को, डिवाइडेड बाय 2 in the numerator and denominator, so we got 2/3। now 2 and 3 both are the prime numbers। न्यूमरेटर भी एक प्राइम नंबर है, डिनोमिनेटर भी एक प्राइम नंबर है, इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 3 को डिवाइड करने वाला कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। सो नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर 16/24। इसका सिंपल और स्टैंडर्ड फॉर्म है 2/3। ओके, तो सिंपल और स्टैंडर्ड फॉर्म को निकालने का एक सिंपल सा है सेंटेंस। आप ये ध्यान रखिए कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, हमको तब तक इसे सॉल्व करते रहना है, तब तक इसे शॉर्ट करते रहना है, डिवाइड करना है कॉमन नंबर से। जिस नंबर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है विद द कॉमन फैक्टर। ओके, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जिस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं उसी तरह से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को हम कैसे निकालते हैं? आप कोई भी रैशनल नंबर है उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो इक्विवेलेंट होगी टू द ओरिजिनल रैशनल नंबर जिसमें आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, उसके इक्विवेलेंट होगी। ओके, तो इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। Find the equivalent rational numbers of -4/8। -4/8 के हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं, यानी कि वो भले ही अलग हो, भले ही नंबर्स अलग हो, लेकिन उनकी वैल्यू सेम हो। तो -4/8 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 2 का, सो वी गेट -8/16। अब -8/16 में नंबर भले ही अलग हो, बट इसकी वैल्यू और -4/8 की वैल्यू सेम है। ओके, क्योंकि -4/8 की वैल्यू कितनी है? -4/8 को जब आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -1/2। सिमिलरली जब आप 8/16 को सिंपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सो -1/2। तो वैल्यू दोनों की सेम है, बस नंबर्स अलग है, सो दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स।
ठीक है, तो ये हमने निकाला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -4/8 का एक। अगर आपको और दूसरे रैशनल नंबर्स और भी निकालने हैं तो आप इसमें ऊपर नीचे 3 का अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो नाउ दिस इज 12/24 which is again -1/2। तो -4/8 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने के लिए आपको सीक्वेंस में आप जाएंगे। अगर बोला है 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए तो 2, 3, 4 और 5 चार नंबर्स का ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और दैट इज योर आंसर। जो भी आंसर आएंगे अलग अलग फ्रैक्शंस वो आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे ऑफ -4/8। कंपेयरिंग द रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे यहां पर हमें दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं 5/6 एंड 7/9। 5/6 एंड 7/9, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है वो हमें कैसे पता चलेगा। इसको निकालने का एक तरीका ये है कि आपको इसके डेसिमल को इसके डिनोमिनेटर्स को आपको सेम बनाना है। जैसे एक का डिनोमिनेटर है 6 और एक का डिनोमिनेटर है 9, तो हमें इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाना है। अब हम सेम कैसे बनाएंगे, या तो हम एक मेथड यूज करेंगे एलसीएम। ओके, फर्स्ट मेथड है एलसीएम जिसमें हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालकर उसे सेम बना सकते हैं, या फिर एक और मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई होगा इस नंबर में ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, और 6 का मल्टीप्लाई होगा इस नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, राइट। तो चलिए वैसे कर लेते हैं 5/6 इंटू 9/9, सो वी विल गेट 45/54। Okay, similarly 7/9 multiplied by 6/6, so we get 42/54. So now we have two numbers. 42/54 and 45/54. Now denominator are same, तो हम न्यूमरेटर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। 45 is greater than 42। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या फिर अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालकर भी कर सकते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 2 2 1 2, 3 3 9, 9 2 18। So 18 is the LCM। Then ये दोनों नंबर्स को देख लेते हैं। 6 3 18 and 5 3 15, 9 2 18 and 7 2 14, so 15/18 and 14/18। ओके, ये दो नंबर आ गए, तो डेफिनेटली 15/18 इज ग्रेटर देन 14/18। तो ये है एलसीएम मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर्सनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मुझे ज्यादा इजी लगती है, तो आप उससे सॉल्व करके कंपेयर कर सकते हैं ऑफ द टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे बोला जाए कि फाइंड द फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 5/9, -1/3 और 5/9 इन दोनों के बीच के हमें चार रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। दो नंबर्स को कंपेयर कर लीजिए, या दो नंबर्स के बीच का आपको नंबर्स निकालने हो तो उन सबके लिए पहले वो नंबर्स कॉमन होना जरूरी है। उन नंबर्स में डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना जरूरी है। तो इनका डिनोमिनेटर हम सेम कैसे बना सकते हैं। 3 और 9 में अगर हम यहाँ पर भी 9 हो जाए, यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ पर हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो -1/3 इंटू, क्योंकि हम 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो वी गेट -3/9। ओके, और 5/9 में हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है। सो नाउ वी गॉट द टू नंबर्स -3/9 एंड 5/9। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है, सो -3 से 5 तक हम 4 रैशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। सो -3/9,
नंबर लाइन में फिर हम राइट की तरफ जाएंगे तो -2/9, -1/9, then it comes 0, then 1/9, 2/9, 3/9, 4/9 and last 5/9. ओके, सो -3 से 9 के बीच में काफी सारे रैशनल नंबर्स आ गए हैं। इनमें से आप कोई भी 4 रैशनल नंबर्स एज योर आंसर इधर लिख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज माय टॉपिक फॉर द रैशनल नंबर्स। आपको ये कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू डिफरेंट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।